यस बैंक की बात करें तो बाजार में पॉजिटिव खबरों का जो सिलसिला है वो आपको लगातार चलते हुए दिखाई पड़ेगा, पर इन पॉजिटिव खबरों का अगर आप इसके शेयर के ऊपर देखें तो बिल्कुल आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। और अगर आप लास्ट एक महीने के टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो शेयर है वो बिल्कुल आपको साइडवेज ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप इसके अभी के प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो अभी भी ये आपको 14 रुपए 95 पैसे के आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कारण से मैं आपको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं कि बाजार में जो आपको डराया जा रहा है कि इसका शेयर प्राइस 10 रुपए के नीचे जाएगा, ये केवल आपके मन में पैनिक फैलाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप यस बैंक के हालत अभी के समय पर देखें तो बाजार में डाउन साइड जो आपको बिल्कुल लिमिटेड नजर आता है, और यहां से अगर आप अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो ये तकरीबन आपको 50 से 60 लेवल के आसपास जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है, इसकी जो चर्चा है हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं, बाजार में एक ऐसी खबर आपको यस बैंक को लेकर दिखाई पड़ेगी जिस खबर का जो इंतजार था इसके लाखों और करोड़ निवेशक आपको बड़े समय से कर रहे थे। और इस खबर में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई अगर नजर आती है तो बाजार में बम विस्फोट होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर आज के दिन का जो कारोबार डिटेल है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है वो आपको 14 रुपए 95 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप आज के हाई प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो 15 रुपए 10 पैसे का जो लेवल था इसने मॉर्निंग सेशन में टच किए थे, और फिर इस लेवल से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में गिरावट। और अगर आप लोअर प्राइस के ऊपर नजर डालें तो 14 रुपए 75 पैसे का जो लेवल था इसने आफ्टरनून सेशन में टच किए हैं। और इस कमजोरी के पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो आपको ऑर्डर बुक में साफ समझ में आएगी, जहां पे अगर आप बाइंग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें तो तकरीबन 2 करोड़ जो शेयर है वो आपको खरीदने के लिए दिखाई पड़ता है। और इसके सामने अगर आप सेलिंग क्वांटिटी के ऊपर नजर डालें तो तकरीबन 2.5 करोड़ जो शेयर है वो आपको बेचने के लिए दिखाई पड़ेगा। और यही बातें मैं आपको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं कि जैसे ये 15 का लेवल ब्रेक करता है वहां पर अगर आप ध्यान दें तो जम के जो बिकवाली है वो आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो बिकवाली किया जा रहा है ये केवल आपको बड़े बड़े ऑपरेटर दिखाई पड़ेंगे। और फिर इस लेवल से जैसे गिरावट आती है वहां पे अगर आप ध्यान दें तो बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनियां ले लें या फिर आप एफआईएस की बात कर लें या फिर आप एफपीआई की बात कर लें, ये आपको लगातार इसके अंदर माल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो उनको अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने अपना माल 2 साल के लिए दबाकर बैठ गए तो वे लोग आपको एक अच्छा मुनाफा बिल्कुल कमाने वाले हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल रिटेल सेक्शन की बात करें जिन्होंने इसके अंदर तकरीबन 10,000 शेयर खरीदे हैं या फिर 15,000 शेयर खरीदे हैं या फिर 5,000 शेयर खरीदे हैं, उनके मन में लगातार ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यस बैंक का जो प्राइस है वो आपको 10 रुपए के नीचे जाते हुए दिखाई पड़ेगा। और इस कारण से अगर आप देखें तो ये लोग आपको मार्केट में पैनिक में नजर आते हैं और अपना माल आपको लगातार लॉस में बेचते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप आज की भी बात करें तो बाजार में जम के जो डिलीवरी है वो बिल्कुल उठाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आज है 22 मार्च। अगर आप समय की बात करें तो 11:45 का भी समय हो रहा है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें तो तकरीबन 3 करोड़ शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखाई पड़े हैं। और इस 3 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 1 करोड़ जो शेयर है वो आपको डिलीवरी की तरह उठाया गया है। और साथ में अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन आपको 39% के आसपास देखने को मिलेगी। और इस बड़े डिलीवरी परसेंटेज के पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो बाजार में एक ऐसा फैसला आपको यस बैंक को लेकर दिखाई पड़ेगा जिस फैसले पे अगर आप नजर डालें तो मुझे लगता है आपके होश बिल्कुल उड़ने वाले हैं। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और ये बड़ी रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है और इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप भारतीय बाजार में बैंकों की सिचुएशन के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट का बड़ा फैसला देखें तो आपको 1 फरवरी को देखने को मिली थी, जहां पर बैड बैंक का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको इंडियन मार्केट में होते हुए दिखाई पड़ा था। और इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो कोविड-19 के कारण आपको इंडियन बैंक से बहुत बड़े जो एनपीएस की सिचुएशन है वो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। और जिस कारण से आप देखें तो बाजार में जो बड़ा बैड बैंक का रेजुलेशन है वो मार्केट में पास होता हुआ दिखाई पड़ा है। और अगर आप रिसेंट खबरों की माने तो ये 31 मार्च तक आपको ये बैड बैंक ओपन होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसका जो कामकाज है वो आपको आने वाले 3 से 4 महीने में स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इससे आपको पता चलता है कि बाजार में एक स्ट्रॉन्ग जो रिकवरी है वो आपको इस बैड बैंक से होना कहीं ना कहीं कंफर्म नजर आता है। पर अगर आप आज के न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो एक ऐसा फैसला आपको दिखाई पड़ रहा है जिस फैसले पे अगर आप नजर डालें तो बाजार में जो अफवाहें आपको बैड बैंक को लेकर फैलाई जा रही थी उससे जो यस बैंक के निवेशकों के अंदर पैनिक आ रहा था वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगी। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो सबसे पहले मैं आपको अफवाहों के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर अगर आप बाजार की अफवाहों की माने तो बैड बैंक में जो यस बैंक के ऐसे लोन है जिसमें आपको एसडीआईएल पावर नजर आएगा,
जिसमें आपको अंबानी ग्रुप की कंपनियां नजर आएगी, जिसमें आपको DHFL नजर आएगा, जिसकी जो रिकवरी है वो आपको ना के बराबर दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो ये जो सारी कंपनियां हैं वो आपको बैंकरप्ट नजर आएगी। और इस कारण से अगर आप देखें तो बाजार में लगातार यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि इस तरह की जो डिफॉल्ट है उसका कोई भी जो रिकवरी है वो बैड बैंक से ना के बराबर होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस अफवाह के सामने अगर आप ध्यान दें तो मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है, जहां पे अगर आप नजर डालें तो ट्रांसफर NPS टू बैड बैंक एट अ बुक वैल्यू, और इस बुक वैल्यू की अगर आप बात करें तो जो भी अमाउंट आपको बैलेंस शीट के एंड में दिखाई पड़ता है जिसकी रिकवरी आपको बिल्कुल ना के बराबर नजर आएगी, वो भी जो अमाउंट है वो आपको इस बैड बैंक से कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये जो बातें हैं वो उस पैनल की तरफ से देखने को मिल रही है जिस पैनल का मेन काम है कि बैड बैंक की जो सक्सेस है वो इंडिया में कहीं ना कहीं बढ़ते जाए। इसी कारण से मैंने आपको स्टार्ट में थंबनेल में बताया कि सरकार की तरफ से अगर आप आज के दिन देखें तो एक ऐसा फैसला आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि यस बैंक की जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं आपको बदलते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो तकरीबन 50,000 करोड़ का जो एनपीएस है वो आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिलता है। और इस एनपीएस को लेकर अगर आप देखें तो बाजार में सारे जो एड़े गेरे आपको ब्रोकर नजर आते हैं, सारे के सारे इसका जो टारगेट है वो कोई आपको 6 रुपए के आसपास देते हुए दिखाई पड़ेगा, कोई 9 रुपए के आसपास देते हुए दिखाई पड़ेगा, कोई 11 रुपए के आसपास देते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो यही एनपीएस आपको देखने को मिलते हैं। और जब आज के दिन सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला दिखाई पड़ रहा है जिससे इस 50,000 करोड़ की जो एनपीएस है उसका रिजॉल्व होना कहीं ना कहीं आपको तय नजर आता है। और इसी रीजन से मैंने आपको बार बार समझाया कि अगर आपने 2 साल का वेट करके बैठ गए तो आपकी जो किस्मत है ये बैंक कहीं ना कहीं बदलने वाला है। और इस रिपोर्ट पर अगर आप आगे नजर डालें तो मुझे लगता है ये बातें कहीं ना कहीं आपको सच होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दें तो बैड बैंक को जो सुधार करने के लिए ग्रुप बनाया गया था उनका ये रिकमेंडेशन आया है कि जो भी स्ट्रेस बुक आपको बैंक के अंदर दिखाई पड़ती है और जो भी आपको बैलेंस शीट में लगातार कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है उसी अमाउंट पर अगर आप देखें तो उसका रेजुलेशन बिल्कुल किया जाएगा। और इस कारण से अगर आप ध्यान दें तो 50,000 करोड़ का जो एनपीएस है जो कि आपको यस बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में देखने को मिलता है इसको इसी के अमाउंट के ऊपर बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। और यही बातें मैंने आपको स्टार्ट से बार बार समझाई है कि जो बातें आपको मार्केट में फैलाई जाती है और जो एक्चुअल में चल रहा है उसमें काफी अंतर आपको देखने को मिलेंगे। और इसको समझने में अगर आपने गलती कर दी है और अगर आप बाजारों के अफवाह में फंस गए कि इसका जो रेजुलेशन है वो 50,000 तो छोड़िए 10,000 भी मुश्किल दिखाई पड़ता है, तो बातों में फंसकर अगर आपने अपना माल बेचा तो मैं आपको बता दूं आप कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हो। और जिस तरह से इस कमेटी का फैसला आ रहा है उससे अगर आप ध्यान दें तो बाजार में जो बैड बैंक का रेजुलेशन है वो आपको और भी तेजी से कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो बातें मार्केट में फैलाई जा रही है कि इसके 50,000 करोड़ के एनपीएस 10 साल में रिकवर होंगे वो सारी की सारी जो बातें हैं वो केवल आपको अफवाह नजर आती है। और जिस तरह से गवर्नमेंट आपको फैसला लेते हुए दिखाई पड़ रहा है उससे आप देखें तो इस बैड बैंक के ट्रांसफर में आपको काफी समय बचती हुई दिखाई पड़ेगी, जिससे अगर आप ध्यान दें तो ये जो रिजॉल्विंग का सोर्स है वो कहीं ना कहीं आपको फास्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इंकरेज करें। थैंक यू।